गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं स्वाति मध्य प्रदेश से अपना गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो कल शनिवार था और कल गुरुजी ने मुझसे कुछ काम करवाए। जैसे कि बहुत टाइम से 2 to 3 टाइम्स मैसेज आया था कि काली माता के मंदिर में जा और चुनरी, माता जी नाराज़ है तो उससे चुनरी चढ़ा के आ, श्रृंगार का सामान चढ़ा के आ। तो मैंने चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया कल। और गुरुजी ने एक सेवा ली थी, सेवा दी थी, मतलब ली थी या दी थी कि एक सिक्का रोज़ मंदिर में अपने रखना है और 41 या 43 डेज़ तक उसको रखना है। मैं पितरों के नाम से रखती रही और अभी पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है और शनि के मंदिर में दान करके आ गई हूँ, दे के आ गई हूँ। कल शनि मंदिर भी गई थी, शनि मंदिर भी भेजा। सब गुरुजी काम कराते चले गए। फिर उसके बाद में मैंने गुरुजी से बोला, मेरा थोड़ा स्टमक भी गड़बड़ है, पर मैंने बोला गुरुजी मुझे सैंडविच खाना है, इच्छा हो रही है, मैं खा के ही रहूँगी यार सैंडविच। तो फिर एक रेस्टोरेंट में गई और मानोगे आप, वहाँ पे उसने जो टेबल पे नंबर था वो 7 नंबर था। गुरुजी चाहते थे कि मैं घर से सैंडविच खाऊं, चीज़ चटनी सैंडविच जो गुरुजी को पसंद है, ग्रीन चटनी वाला, वो सैंडविच खाया और पूरा दिन बहुत अच्छा बीता। एक पार्लर में मेरे हेयर्स थोड़े ख़राब हो गए हैं तो वो मुझे फ्री ट्रीट कर रही है मेरे बालों को, क्योंकि थोड़े से ख़राब हो गए, नीचे से ड्राई एंड्स थे तो ख़राब हो गए। तो वो गुरुजी की कृपा है, नहीं तो वो लेडी ऐसी है ना कि कुछ नहीं करे फ्री में। और उसने वादा भी किया है कि हाँ मैं फ्री में आपका ट्रीटमेंट कर दूँगी, जिसके उसने 4000 लिए थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी बोल रहे हैं कि मारण क्रियाएं हो रही है और सास का नाम बता रहे हैं। सास है, देवरानी है और अड़ोसी पड़ोसी भी हैं। तो मैं कहीं बाहर गई थी घर से और मुझे 2-3 बार मैंने देखा है कि मेरे घर का जो बाहर एरिया जो रहता है वहाँ पर लाल लाल दाने, बहुत सारे लाल लाल दाने, पता नहीं किस चीज़ के लाल लाल दाने थे। वो ऐसा लगा जैसे किसी ने डाले हैं ऊपर से। मैंने कैमरे भी चेक किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, बट जब मैं बाहर थी तो मैंने कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ नहीं आया। बाकी बहुत सारे लाल लाल दाने थे। तो करने वाले कर रहे हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। हम तो गुरुजी के वचनों पे चलना है, डिपेंड है हम तो गुरुजी पर। कुछ नहीं करा, मैंने उन्हें बाहर कर दिया झाड़ू से और जल प्रसाद के छींटे लगा दिए। और गुरुजी ये भी बोल रहे हैं कि लोग हैरान हो रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कोई चीज़ असर क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि वो शायद बैकफायर भी हो रही है। और गुरुजी ने बोला पैरों से पता चलता है कि हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, पूरी बॉडी में बहुत दर्द है 2-4 दिन से। उन्होंने बोला है कि शनि वाली अमावस्या के दिन कुछ भयानक किया गया है, किसी जानवर की बलि दी गई है जिससे ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो अब तो हम गुरुजी की शरण में, वही जाने वही करेंगे जो करना है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस इतना पता है कि आगे बढ़ना है। और गुरुजी बोल रहे हैं कि कुछ करोगे आप अपनी लाइफ में खुद के लिए, तभी वो हेल्प कर पाएंगे। आप बैठे बैठे आप सोचो कि आप करोड़पति बन जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ कर्म भी करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल बात सही है। और कुछ प्रोडक्टिव भी गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं। जैसे सफाई का बताती हूँ मैं, गुरुजी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ काम कर पाऊँ, पर गुरुजी खाना भी बनवा लेते हैं मुझसे और घर का सारा सफाई भी करवा रहे हैं, एक एक रूम ले लेके। मैंने बोला गुरुजी इतनी नहीं हो पाएगी, तो किचन से सफाई करवाई शुरू। किचन में ऐसी टेलीपैथी होती है कि किचन में हाँ आप ये भी करवाओगे मुझसे, हाँ मुझे पता है ये भी करवाओगे आप मुझसे इस तरह से हम कनेक्शन बन रहा है धीरे धीरे। 3 साल हो गए मुझे गुरुजी ने जोड़ा है। और जैसे बहुत सारे प्लास्टिक के जो डब्बे थे, जो किचन हल्का नहीं लग रहा था बिल्कुल मुझे बहुत टाइम से। मैंने बहुत सारे पुराने बर्तन, ये प्लास्टिक के डब्बे जो भी काम के नहीं है, जो बहुत कम यूज़ में आते हैं, उनको सबको हटा दिया और किसी को ज़रूरतमंद को दे दिया। उसके बाद से मेरा किचन इतना क्लीन और इतना साफ़ लग रहा है। तो मुझे खाना बनाने की इच्छा हो रही है, जाने की इच्छा हो रही है। तो मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने मुझे पंखे भी साफ़ कराए, आगे के रूम के हॉल के जाले भी साफ़ करवाए।
और सीढ़ियों से ऊपर से मतलब जो मेरे ऊपर कोई नहीं रहता है, 2 डबल मंजिला मकान है, तो खुद का मकान है पर ऊपर कोई रेंटर नहीं रहता है, उसकी भी स्टोरी है, वो भी बताऊंगी आपको। वहाँ से भी गुरुजी ने नली लगवा के पूरा धुलवाया है आज। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।